जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी हमारे श्रीनाथ जी की सेवा करते थे। उन दोनों में पिता पुत्र का अद्भुत प्रेम था। एक बार की बात है, जब वल्लभाचार्य जी एक दिन अपने लाला को सुला रहे थे तो उन्होंने लाला के लिए सुंदर सा बिछौना बिछाया, किंतु लाला ने सोने से मना कर दिया। वल्लभाचार्य ने पूछा कि क्या हुआ लाला, सोता क्यों नहीं? तो लाला बोले कि जे देखो ना, ये बिछौना चुभता है, नींद नहीं आती हमको इस पर। तब गोसाई जी दूसरा बिछौना लगाते हैं अच्छे से, किंतु लाला कन्हैया उस पे भी सोने से मना कर देते हैं। ऐसा करके गोसाई जी ने कई बार अलग अलग तरीके से बिछौना बिछाया, फिर भी कन्हैया नहीं सोए। तब गोसाई जी ने डांट लगा के बोला, क्यों रे लाला, कैसे सोएगा? तब लाला ने गोसाई जी को हाथ पकड़ के अपने बिस्तर पर लेटाया और उनके पेट पर सो गए और बोले, जे ऐसे सोएंगे। वल्लभाचार्य ने लाड लड़ा के लाला को इतना बिगाड़ रखा था कि लाला का जब जी करता किसी को भी पीट के आ जाता था। एक दिन की बात है, लाला ब्रजवासी लड़के का रूप धर के दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे। तभी एक श्रीनाथ जी का जलगड़िया वहाँ से गुजर रहा था। सब बच्चे बोले कि भैया सब आगे से हट जाओ, श्रीनाथ जी का जलगड़िया आ रहा है, कोई छू ना देना, अपरस में है ये। लाला कहाँ मानने वाले थे, भिड़ गए जानबूझ के जलगड़े से। जलगड़े को गुस्सा आ गया कि मूर्ख बालक, अब दोबारा नहाना पड़ेगा, और लाला के गाल पे खींच के चाटा मार दिया। लाला अपनी गाल पे हाथ फेरते रह गए और सोचने लगे कि बेटा, इसका बदला तो यह नंद का लड़का बड़े अच्छे से लेगा, और चले गए। एक दिन क्या हुआ, गर्मियों का समय था। गोसाई जी ने उसी जलगड़े को बुलाया और कहा कि लाला को गर्मी न लगे, इसलिए तुमको श्रीनाथ जी को पंखा जलना है। जलगड़े ने हाँ कर दी और गोसाई जी अपने कमरे में चले गए। जलगड़े सेवा तो ठीक करता था, किंतु ठाकुर जी में प्रेम नहीं था। जैसे ही वो श्रीनाथ जी के पास पंखा झलने बैठा, तभी उसको नींद आ गई और पंखा छूट के ठाकुर जी को लग गया। लाला को गुस्सा तो आया, किंतु सोचा शिशुपाल के 100 अपराध समा किए थे, इसका एक तो करना बनता है। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हो गए, किंतु जलगड़े की फिर से आग लगी और पंखा फिर छूट के ठाकुर जी के मुख पे लगा। अब की बार लाला को आया गुस्सा और अपने गाल पे लगे चांटे को याद किया। फिर तो लाला ने भी जलगड़े को ऐसा खींच के चाटा मारा कि सीधा मंदिर के प्रांगण से बाहर जाके गिरा। चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो गोसाई जी भागे आए और देखा कि जलगड़िया अपने गाल पे हाथ लगा के कोने पे बैठा है। गोसाई जी ने पूछा तो उसने बताया कि मैं तो पंखा जल रहा था। तभी अचानक किसी ने थप्पड़ मारा मुझे। गोसाई जी सीधे ठाकुर जी के पास गए और पूछा, क्यों रे लाला, तूने मारा उसको? तब लाला बोले, जे मारता नहीं तो क्या करता, मेरी सेवा करते करते सोता है और 2 बार पंखा मेरे मुंह पे मार दिया। मैंने भी ऐसा मारा है कि अब कभी सेवा में नहीं सोएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी केवल जगत गुरु या पीठाधीश्वरों के साथ ही ऐसी प्रेम लीला करते हैं, उनको तो सुंदर कोमल हृदय वाले भक्ति पसंद है। जब राजा राम जी मिथिला गए तो वहाँ की गोपिकाओं ने, पुरुषों ने, बच्चों ने सुमन वर्षा की थी, और जब कन्हैया मथुरा गए थे कंस को मारने, जब भी मथुरा निवासियों ने सुमन वर्षा की थी। सुमन का अर्थ केवल पुष्प नहीं होता, सुंदर मन भी होता है। उसी से ठाकुर इतने प्रसन्न हुए थे, इसलिए भारी आडंबरों को त्याग कर केवल सुंदर मन से ठाकुर जी से प्रेम करो। नंदलाल की जय हो। शाम को श्री राधा जी अपने राज मंदिर के उपवन में सखियों संग टहल रही थी। तभी बगीचे के द्वार के पास मणिमंडप में एक अनजान पर बेहद सुंदर युवती को खड़े देखा। वह बेहद सुंदर थी। उसके चेहरे की चमक देख श्री राधा की सभी सखियां अचरज से भर गई। श्री राधा ने गले लगाकर स्वागत किया और पूछा, सुंदरी सखी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और यहाँ कैसे आना हुआ?
श्री राधा ने कहा, तुम्हारा रूप तो दिव्य है, तुम्हारे शरीर की आकृति मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जैसी है। तुम तो मेरे ही यहाँ रह जाओ, मैं तुम्हारा वैसे ही ख्याल रखूंगी जैसे भौजाई अपनी ननद का रखती हैं। यह सुनकर युवती ने कहा, मेरा घर गोकुल के नंदनगर में नंद भवन के उत्तर में थोड़ी दूरी पर है। मेरा नाम गोपा देवी है। मैंने ललिता सखी से तुम्हारे रूप गुण के बारे में बहुत सुन रखा था, इसलिए तुम्हें देखने के लोभ से चली आई। थोड़ी देर में गोप देवी श्री राधा और बाकी सखियों के साथ घुल मिलकर गेंद खेलने और गीत गाने में के बाद बोली, मैं दूर रहती हूँ, रास्ते में रात न हो जाए इसलिए मैं अब जाती हूँ। उसके जाने की बात सुन श्री राधा की आंख से आंसू बहने लगे। वो पसीने पसीने हो वहीं बैठ गई। सखियों ने तत्काल पंखा जलना शुरू किया और चंदन के फूलों का इत्र छिड़कने लगी। यह देख गोपा देवी बोली, सखी राधा, मुझे जाना ही होगा, पर तुम चिंता मत करो, सुबह मैं फिर आ जाऊंगी। अगर ऐसा न हो तो मुझे गाय गोरस और भाई की सौगंध है। यह कहकर वह सुंदरी चली गई। सुबह थोड़ी देर से गोपा देवी श्री राधा के घर फिर आई तो वह उसे भीतर ले गई और कहा, मैं तुम्हारे लिए रात भर दुखी रही, अब तुम्हारे आने से जो खुशी हो रही है उसकी तो पूछो ही नहीं। श्री राधा की प्रेम भरी बातें सुनने के बावजूद जब गोपा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया और अनमनी बनी रही तो श्री राधा ने गोपा देवी की इस खामोशी की वजह पूछा। गोपा देवी बोली, आज मैं दही बेचने निकली, सकरी गलियों के बीच नंद के श्याम सुंदर ने मुझे रास्ते में रोक लिया और लाज शर्म ताक पर रख मेरा हाथ पकड़कर बोला कि मैं कर यानी टैक्स लेने वाला हूँ, मुझे कर के तौर पर दही का दान दो। मैंने डपट दिया, चलो हटो, अपने आप ही कर लेने वाला बनकर घूमने वाले लपक, मैं तो कतई तुम्हें कोई कर न दूंगी। उसने लपक कर मेरी मटकी उतारी और फोड़कर दही पीने के बाद मेरी चुनरी उतारकर गोवर्धन की ओर चल दिया। इसी से मैं शुद्ध हूँ। श्री राधे जी इस बात पर हंसने लगी तो गोप देवी बोली, सखी, यह हंसने की बात नहीं है। वह कला कलूटा गवाला न धनवान न वीर, अचरज भी अच्छे नहीं, मुझे तो वह निर्मोही भी लगता है। सखी, ऐसे लड़के से तुम कैसे प्रेम कर बैठी? मेरी मानो तो उसे दिल से निकाल दो। श्री राधा जी बोली, तुम्हारा नाम गोप देवी किसने रखा? वह ग्वाला है, इसलिए सबसे पवित्र है। सारा दिन पवित्र पशु गाय के चरणों की धूल से नहाता है। तुम उन्हें निर्धन ग्वाला ही कहती हो, जिनको पाने को लक्ष्मी तरस रही हैं। ब्रह्मा जी शिव जी भी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनको काला कलोटा और उसे निर्बल बताती हो, जिसने बकासुर, कालिया नाग, यमार्जुन, पूतना जैसों को चुटकी में वध कर डाला, जो अपने भक्तों के पीछे पीछे इसलिए घूमते हैं कि उनकी चरणों की धूल मिल जाए, उसे निर्दय कहती हैं। गोप देवी बोली, राधे, तुम्हारा अनुभव अलग है, मेरा अलग। किसी अकेली युवती का हाथ पकड़कर जबरन दही छीन पी लेना क्या सज्जनों के गुण हैं? श्री राधे ने कहा, इतनी सुंदर होकर भी उनके प्रेम को नहीं समझ सकी, बड़ी अभागिन है। यह तो तेरा सौभाग्य था, पर तुमने उसको गलत समझ लिया। गोप देवी बोली, अच्छा तो मैं अपना सौभाग्य समझ के सम्मान भंग कराती। अब बात बढ़ गई थी। आखिर में गोप देवी बोली, अगर तुम्हारे बुलाने से श्री कृष्ण यहाँ आ जाते हैं तो मैं मान लूँगी कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, वह निर्दय नहीं है। और यदि नहीं आए तो इस पर राधा रानी बोली कि यदि नहीं आए तो मेरा सारा धन भवन तेरा। शर्त लगाकर श्री राधा आँख मूंद ध्यान में बैठ गई। श्री कृष्ण का एक एक नाम लेकर पुकारने लगी। जैसे जैसे श्री राधा का ध्यान और दिल से की जाने वाली पुकार बढ़ रही थी, सामने बेटी गोप देवी का शरीर कांपता जा रहा था। श्री राधा के चेहरे पर अब आंसुओं की झड़ी दिखने लगी। माया की सहायता से गोप देवी का रूप लिए भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि प्रेम की ताकत के आगे अब यह माया नहीं चलने वाली, मेरा ये रूप छूटने वाला है। वे रूप बदलकर श्री राधे राधे कहते प्रकट हो गए और बोले, राधा रानी, आपने बुलाया? मैं भागता चला गया। श्री राधा जी चारों ओर देखने लगे।
तो श्री कृष्ण ने पूछा, अब किसको देख रहे हो? वे बोली, गोप देवी को बुलाओ, वह कहाँ गई? श्री कृष्ण बोले, जब मैं आ रहा था तो कोई जा रही थी। कौन थी? राधा रानी ने उन्हें सारी बातें बतानी शुरू की और श्री कृष्ण सुनने चले गए। मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कहा, आप बहुत भोली हैं, ऐसी नागिनों को पास मत आने दिया करो। जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसी लगी आज की कथा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।